सूर्य बादशाह ने गांव-गांव अपने मुरीद भेजे और हजारों की तादाद में गाजी भर्ती किए। इन गाजियों को गड़ंग बंगले में अस्करी तरबियत दी जाती थी। सूर्य बादशाह का मकसद ये था कि हुर्रों को इतनी मुनज्जम और ताकतवर फौज बना दिया जाए कि अंग्रेज सरकार मफलूज होकर रह जाए। सैयद सिबगतुल्लाह शाह सानी की तालीमात की खास बात इनकी मजहबी रवादारी थी। उनका हुक्म था कि मुसलमान और हिंदू आपस में इत्तफाक से रहें। मगर उसी जमाने में मस्जिद मंजिलगाह का वाक़या हुआ। सखर में ये जो मस्जिद थी वहाँ उसके आसपास हिंदुओं की प्रॉपर्टीज़ थी और उसी को बुनियाद बनाकर ये कहा गया कि कोई झगड़े फसाद की कोई चीज़ हो जाए। इस सिलसिले में पीर सिबगतुल्लाह शाह ने अपने साथियों को और अपने लोगों को ये ख़ास हिदायत दी थी कि इस तरह की अगर कोई चीज़ होती है तो उनकी हिफाजत की जाए। उस दौर में अंग्रेज हुकूमत का वतीरा था कि सिंध में होने वाले हर फितना और फसाद का जिम्मेदार हुर्रों को ठहराया जाता। किसी सबूत के बगैर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। अंग्रेज इंतजामिया ने हुर्रों की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू कर दी। मगर आजादी की आग भड़क उठी थी। आखिरकार 1941 में सूर्य बादशाह को कराची में नजरबंद कर दिया गया। मगर वो नजरबंदी तोड़कर गड़ंग बंगले वापस पहुंचे और मुरीदों को मुनज्जम जद्दोजहद रखने का हुक्म दिया। सूर्य बादशाह पर बगावत का मुकदमा कायम कर दिया गया। कायदे आजम को उनका वकील मुकर्रर किया गया, मगर वो इस मुकदमे की पैरवी ना कर सके। कायदे आजम वकील थे पीर साहब के। बिलाखिर कायदे आजम ने कह दिया फ़कीरों को, पीर साहब के मुरीदों को ऐसे आदाब से फ़कीर कहा जाता है कि हम देखते हैं कि वो किसी ने पीर साहब को सज़ा देंगे, इस वजह से मैं विद्रा कर रहा हूँ। इसी दौरान गड़ंग बंगले का मुहासरा करके इस पर बम बरसाए गए। पीर गोट में पीर साहब की हवेली और गांव बर्बाद कर दिए गए। और फिर 1941 में सूर्य बादशाह को गिरफ्तार करके सिंध में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। मार्शल लॉ डिक्लेयर होने से पहले एक सीक्रेट सेशन में हुर एक्ट पास हुआ। उस हुर एक्ट का पूरी टाइटल थी सप्रेशन ऑफ हुर आउटरेजेस एक्ट, और ये एक सीक्रेट सेशन में पास हुआ। इस एक्ट की खासियत थी कि हुर होना ही एक क्रिमिनल ऑफेंस था। 1941 में मार्शल लॉ भी इसलिए लगा था कि अंग्रेज फुली रियलाइज कि जो हुर लोग हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, वो तो उनको वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल देम। सूर्य बादशाह पर सेंट्रल जेल हैदराबाद में मुकदमा चलाया गया। हुकूमत ने इन्हें कई बार पैगाम भेजा कि वो माफी मांग लें तो फांसी की सजा से बच सकते हैं, मगर पीर साहब